तो मेरा पहला प्रश्न दादा यही आपसे कि जो अपना लंबे संघर्ष पर राम मंदिर अब पूर्णता की ओर है, तो नए नए मंदिर में वो अपने रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो पूरे इस चीज को आप यात्रा को कैसे देखते हैं और संघर्ष को कैसे याद करते हैं? देखिए, हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि का संघर्ष लगभग 500 वर्षों से इसके लिए लड़ाई की है। अनेक लड़ाइयां लड़ी, लाखों लोगों का बलिदान हुआ। विश्व हिंदू परिषद पूज्य संतों के आदेश से 1984 से इसके साथ जुड़ी और समाज का जागरण करते हुए आज यह स्थिति आ गई इन संघर्षों के कारण से कि सुप्रीम कोर्ट ने, हम जानते हैं कि यह भूमि राम जन्मभूमि की हिंदुओं को सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट का निर्माण केंद्र सरकार ने किया और वह ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अभी मंदिर का निर्माण कर रहा है। और अभी आने वाले 10 दिनों में, 7-8 दिनों में यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहनराव भागवत जी, बाद में हजारों साधु संत, अनेक पंथ संप्रदायों के, इनकी और देश के सभी जीवन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभावों की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। तो यह मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण का, हमारे स्वाभिमान के एक चिन्ह के पुनर्प्रतिष्ठा का ऐसा यह एक दिन है। एक जैसे आपने शुरुआत में बताया कि लंबे संघर्ष के बाद इस पे विजयी हुई और रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं, तो अभी काफी दिनों से समाचार पत्रों में, मीडिया में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जो लोग हैं, जो कार सेवा में शामिल हुए थे, वो लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं, अपने किस्से बता रहे हैं, उनके संघर्ष की गाथा बता रहे हैं। तो जो कार सेवक शहीद हुए थे, उनके सम्मान के लिए या उनके याद करने के लिए इस विशेष तौर पर कोई हमने योजना या कार्य योजना कोई तैयार किया है? ऐसा है कि मैं शहीद शब्द प्रयोग नहीं कहूंगा। जो हुतात्मा हो गए या बलिदान हो गए, यही शब्द योग्य रहेगा। कार सेवक हैं और राम जन्मभूमि के आंदोलन में, तो अभी इस कार्यक्रम में भी 22 तारीख के कार्यक्रम में पौष शुक्ल द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो जिन कार सेवकों का राम जन्मभूमि के आंदोलन में बलिदान हुआ है, तो उनके परिवार के जनों को भी बुलाया हुआ है यहाँ पर। जैसे अन्य पूज्य साधु संत और प्रतिष्ठित महानुभावों को बुलाया है, बलिदानी कार सेवकों के परिवारजनों को भी यहाँ बुलाया गया है। तो उनका स्मरण इस बहाने होगा कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, बलिदान है इस आंदोलन में, तो उनका भी स्मरण यहाँ पर होगा उस अर्थ में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि अब विश्व हिंदू परिषद का एक सबसे बड़ा मकसद बोला जाए, ध्येय बोला जाए या सपना बोला जाए, वो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। इसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद की क्या कार्य योजना होगी, कैसे कैसे अब धीरे किन कामों में विश्व हिंदू परिषद लगेगा और क्या रणनीति रहेगी या क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे? विश्व हिंदू परिषद का तो विषय ऐसा है कि यह षष्ठी पूर्ति वर्ष भी है, तो हमारे लिए तो 2 बहुत बड़े विषय, तो राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और फिर 60 वर्ष संगठन को पूर्ण हो रहे। तो अभी जो बजरंग दल ने भी एक बहुत बड़ी शौर्य यात्रा निकाली थी, शौर्य जागरण यात्रा, जो लगभग 90,000 स्थानों तक देश भर में गई। और अभी राम जन्मभूमि के निमित्त हम 115 जनवरी अभी यह अक्षत देने के लिए पूर्ण देश के लाखों गांवों में गए हैं। तो ये 2 बड़े कार्यक्रमों का हम अभी अनुवर्तन करेंगे, फॉलोअप करेंगे और संगठन को हम कम से कम 1 लाख स्थानों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा पहला संकल्प है। हमने देश को लगभग 1100 जिलों में बांटा है एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे काम के लिए। अभी हमने समाज का जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसके लिए हमारे सेवा प्रकल्प है, हेल्थ में, शिक्षा में, आर्थिक रोजगार में, ये 400 जिलों में चल रहे हैं। तो हमारा संकल्प है कि अगले 6-7 माह जो इस वर्ष के हमारे बचे हैं, हमारा ये वर्ष समाप्त होगा जन्माष्टमी के समय, तो उन 7-8 महीनों में ये दुगने जिलों तक हम जाएंगे, यानी 800 जिलों तक ये समाज के सेवा के कार्य हमारे पहुंच जाएंगे। तीसरी बात की जो कुछ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण के विषय, जैसे मंदिरों के ऊपर के सरकारी नियंत्रण, तो ये एक पक्षपातपूर्ण विषय, किसी मस्जिद या चर्च के ऊपर यह नियंत्रण नहीं है, केवल हिंदू समाज के मंदिरों के ऊपर ही है। तो सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति हमारे लिए प्रयास का एक बहुत बड़ा विषय रहने वाला है। फिर गोहत्या के विरोध में कानून पालन हो, केंद्रीय स्तर पे उसके लिए कानून बने, और धर्मांतरण का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जिस कारण से जनसंख्या में के अनुपात में
हिंदू विरुद्ध बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो रहा है। तो उसमें घुसपैठ भी एक कारण है, धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा कारण है, और साथ साथ में घटता जन्म दर हिंदुओं का, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोनों तीनों विषयों को लेकर हम समाज का बहुत बड़ा जागरण करने वाले हैं, और धर्मांतरण के विरोध में योग्य कानून आए राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों में भी, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अखिलेश यादव ने तो बोला है कि हम मंदिर बनने के बाद सपरिवार दर्शन के लिए आएंगे। कांग्रेस ने इस पे निमंत्रण को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। कई पॉलिटिकल पार्टी इससे किनारा कर रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरे इंसिडेंट को, कि निमंत्रण देने के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां कुछ जो वो इस कार्यक्रम से परहेज कर रही है? मुझे लगता है परहेज क्या कर रही है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। यह निमंत्रण हमको मिले ऐसी करोड़ों लोग राह देख रहे हैं जी। ये तो अपनी विवशता है कि हम सभी को एक ही समय नहीं बुला सकते हैं, इसलिए समाज के गणमान्य लोगों को बुलाने का प्रयास किया है। तो जिस निमंत्रण के लिए पूर्ण भारत का और विश्व भर का हिंदू एकदम नजर लगाए बैठा है, वो निमंत्रण इनको राजनीतिक दलों के अध्यक्ष करके दिया गया, और तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कोई एकदम समदृष्टि से सभी प्रकार की विचारधाराओं के लोगों को यहाँ पर बुलाया। अभी वो निमंत्रण, भाई आपकी कुछ कठिनाई हो सकती है इसलिए आप नहीं आएंगे, कोई शारीरिक कठिनाई होगी, कुछ होगा, आप विदेश गए हैं, ये होगा, मगर कुछ अन्य राजनीति का कारण बताकर नहीं आना, इसके ऊपर ये राजनीतिक सारा प्रयोग है ये कहकर प्राण प्रतिष्ठा के ही कार्यक्रम का अपमान करना, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, हिंदुओं ने, और जिन्होंने बलिदान किया, उस सारे संघर्ष का भी एक तरीके से ये अपमान जैसा ही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आपने जिक्र किया कि अभी मंदिर पहले निर्माण के पहले फेज में है, और अभी उसका काम, चूंकि मंदिर काफी भव्य बनना है, बड़ा बनना है, तो समय भी लगता है। तो अभी एक फेज पूरा हुआ और उसमें भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कहीं ना कहीं इसका भी विपक्ष और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इस पर क्या सच्चाई है कि किस तरीके से हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और मंदिर वाकई में कितना बन चुका है जिसमें हम ये कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं? देखिए, काशी के मूर्धन्य विद्वानों ने ये सारा शास्त्र का अध्ययन करके मुहूर्त भी निकाला है और ये सारा कार्यक्रम भी तय किया है, और उन्होंने शास्त्र का आधार लेकर ये सारा काम किया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सारे मुहूर्त देखकर मुहूर्त तय किया है और ये सारा कार्यक्रम तय किया है। तो यह तो गलत होगा कि ऐसा कहना, क्योंकि कलश स्थापना नहीं हुई है, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो दोनों प्रकार के विधियों का वर्णन यह शास्त्रों में आता है कि मंदिर का निर्माण किस हद तक हुआ है, कलश स्थापन हुआ है, नहीं हुआ है, तो दोनों परिस्थितियों में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, शास्त्र का निर्णय है। इसलिए इसमें तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है जी। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे दूं इसके लिए कि सोमनाथ का मंदिर जब बना जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि यहाँ की मस्जिद हटाकर हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। तो बुलडोजर लगाकर वो मस्जिद हटाई गई, सोमनाथ मंदिर की जगह जो बनी थी, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रत्यक्ष भारत के राष्ट्रपति आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हीं के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस समय मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, वो तो अनेक वर्षों के बाद में हुआ। तो हमारे सामने तो प्रेसिडेंट भी है और बहुत बड़े बड़े लोग उस कार्यक्रम में भी आए थे, और वो तो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर ज्योतिर्लिंग का स्थान है। तो ये तो हमारे देश में शास्त्रों में भी, यानी शास्त्र के लिए भी ये निर्णय अनुकूल है और लोक के प्रथा के दृष्टि से भी ये निर्णय अनुकूल है। और इतने 150 से अधिक संप्रदायों के बहुत बड़े बड़े साधु संत धर्माचार्य इस मंदिर में अत्यंत आनंद से यह सहभागी हो रहे हैं। कुछ शंकराचार्य की ओर से भी समारोह को लेकर के कुछ बातें की जा रही हैं, कुछ तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अनेक शंकराचार्यों ने इसका स्वागत भी किया, इतना ही मैं कहूँगा। जी, क्या सभी शंकराचार्यों को हमने आमंत्रित किया है क्या इस कार्यक्रम में? सभी को निमंत्रण गया है, निमंत्रण सभी को गया है। कार्यक्रम में चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को भी निमंत्रण दिया है, तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी सहमति मिल गई है?
अभी तो निमंत्रण दिया गया है और वो सोच रहे कि किस तिथि में आना। उनको तो आनंद है निमंत्रण का बहुत बड़ा। अभी आने का पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, मगर उनको निमंत्रण मिलने से बहुत आनंद हुआ है और मंदिर निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा का भी बहुत आनंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला डिजिटल से विशेष बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।